हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और उसमें भी हम बात करेंगे लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैसे फाइंड करते हैं। क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ये तो बताया जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फाइंड कैसे की जाती है, लेकिन आपको ये बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि सर एक ही एलिमेंट इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखता है, तो उसमें से हाईएस्ट या जो हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और लोएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो आज मैं आपके लिए जो ये डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूं वो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ध्यान से देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो हम लोगों ने एलिमेंट्स को दो तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। हमारे पास में कौन सा, एक एस ब्लॉक एलिमेंट, एक हमको पता है क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन जो होता है उसकी लोएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1, और इसकी हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, +1। याद रखना है, बोलना नहीं है। लेकिन अगर बात करें मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, तो बेटा इनकी लोएस्ट होती है 0, हाईएस्ट होती है +1। याद रखना, बहुत इजी है ये। आप लोगों को वैसे 11th क्लास में समझा भी रखा है हमने रेडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सी काम की बात है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। याद है आपको। तो इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 0। 0 कब होगी, जब ये एलिमेंटल फॉर्म में। अगर आपको कोई पूछे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में है। हाईएस्ट कितनी होती है सोडियम की, +1। उसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनकी सबकी लोएस्ट कितनी होती है, 0, और उसके बाद में हाईएस्ट इसकी कितनी हो जाती है, +2 हो जाती है, राइट। अब देखिए हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो बेटा क्या याद रखना है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनकी बात करें तो इनकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका चार्ट का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा आपके। कार्बन और सिलिकॉन की बात करो बेटा, तो ये क्या हो जाता है, इसकी लोवेस्ट हो जाती है -4, और याद रखना लोवेस्ट का मतलब लोवेस्ट स्टेबल होनी चाहिए। लोएस्ट तो वो कितनी भी अपनी वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दे इन केस, बट क्या वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं। स्टेबल होगी जिसमें वो अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, वही स्टेबल मानी जाएगी। और इसी तरह से अगर हाईएस्ट की बात करूं तो कार्बन अपना क्या रखता है, +4 रखता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक होता है CH4 और एक होता है CO2। कार्बन +4 मतलब जो CH4 होता है उसमें तो रखता है -4, और ऑक्सीजन में क्या रखता है बेटा, +4 रखता है। और इन दोनों स्टेज में कार्बन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। अब अगर बात करें एस ब्लॉक के पैटर्न की, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के लिए 0 से 1, 0 एंड 1। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन आपका इंपॉर्टेंट है, ये -1 भी रखता है। कोई पूछे बेटा -1 कहां रखता है, हाइड्राइड्स जितने भी होते हैं उन सब में वो क्या रखता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ग्रुप 2 जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं बेटा, इसमें कौन होता है, 0 एंड +2। 0 एलिमेंटल फॉर्म में, +2 अपने सारे कंपाउंड्स में ये दिखाता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट, तो देखो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ और चीजें ध्यान में रखनी है आपको। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, इनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, -2, लेकिन हाईएस्ट कितनी होती है, +2। क्या बोलना है आपको, ग्रुप 16। ग्रुप 16 में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे। ऑक्सीजन की मैं कहानी आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में बेटा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन है, नॉर्मल मतलब ऑक्सीजन अपना सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी। 2-3 केस और। पेरोक्साइड, याद रखना, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। अगर हम बात करें OF2 में, तो ये हो जाएगी +2, और O2F2 में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक और हम लोगों को पता है सुपर ऑक्साइड में, तो सुपर ऑक्साइड में भी आपके पास ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद में हम फ्लोरीन की बात करते हैं। याद रखना, फ्लोरीन हमेशा एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, दैट इज -1। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो -1 एंड +7। याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन इंक्लूड नहीं है, तो ये अपनी हाईएस्ट रखता है +7, स्टेबल स्टेट, याद रखना। और लोएस्ट में क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, राइट। अब इसमें देखो नोट क्या रखना है, ऑक्सीजन -2 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, और +2 कब शो करेगा,
जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा। ये देखिए मैंने आपका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। हैलोजेंस जो है वो +1 +3 +5 +7 भी शो करते हैं। याद रखना हैलोजन जरूरी नहीं है कि माइनस में ही रहता है। हैलोजन जब भी किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है, लाइक अगर आपका क्लोरीन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, प्लस, है ना। यही आपका अगर ब्रोमीन आयोडीन कोई भी आपका फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तब भी क्या हो जाएगी, प्लस। इसको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तब भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया हमारे पास। डी ब्लॉक एलिमेंट देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहां बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है ना। चलिए इधर देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट। ध्यान से देखना इनको, फिर निकल, कॉपर, जिंक और इनके अलावा 2-3 और एलिमेंट्स की बात करेंगे। स्कैंडियम में +3 ही रखना है, टाइटेनियम में +2 एंड +4, ये चार्ट आपका बड़ा काम आएगा। वेनेडियम में +5, क्रोमियम में +2 +6, मैग्नीज में +2 +7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, 3D सीरीज का एलिमेंट है। आपके 12th क्लास में क्वेश्चन आता है कि विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। वैसे पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम जो है वो उससे भी आगे दिखा सकता है। आगे देखिए आयरन का, ये देखो एक अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि लोएस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से अस और इक का फॉर्मेशन होता है। कैसे हम लोग आयरन के आगे फेरस और फेरिक लगाते हैं। तो बेटा देखिए आयरन रहता है +2 में, ये है इसकी लोएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 में रहता है, ये इसकी क्या हो जाती है, हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आयरन +2 में होगा तब ये कहलाएगा फेरस, आगे जो भी क्लोराइड वगैरह लिख रखा है हम लोगों ने, और अगर +3 में तो क्या बोल देंगे, इसको फेरिक बोल देंगे, राइट। उसी तरह से कोबाल्ट भी +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। निकल का हो जाएगा +2 +3। कॉपर देखना -1 भी रखता है और +2 भी रखता है, तो स्टेबल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2, और उससे लोएस्ट में क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जिंक में -2 +2, सिल्वर हमेशा +1 ही रखता है, मरकरी +1 +2 और गोल्ड +1 और +3 फॉर्मेशन रखता है। ठीक है। पी ब्लॉक में कुछ चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। टिन, लेड और बिस्मिथ जो है उसमें आप लोगों के +2 +4 टिन का हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया भी था। SnCl2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तब ये +2 रख रहा है। SnCl4 का फॉर्मेशन कर रहा है तब ये क्या रख रहा है, +4 रख रहा है। पीबी की बात करूं तो पीबी +2 +4 में, और बिस्मिथ भी +3 +5 में एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखिए कुछ पैटर्न्स आपको ध्यान में रखने हैं, अगर आप याद रख सकते हो तो ये बड़ा काम की चीज है। कार्बन और सिलिकॉन की बात करें तो ये -1 से +4 तक की हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। नाइट्रोजन फास्फोरस क्या रखता है, -3 to -+5। ऑक्सीजन सल्फर क्या रखता है, -2 to +6। फ्लोरीन ओनली -1 एंड क्लोरीन, Br और आयोडीन ये रखते हैं आपके -1 to +7। बात करें अगर डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तो याद रखना मैग्नीज जो होता है डी ब्लॉक के में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, मस्ट रिमेंबर है। तो ये आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट रिवीजन करवा दिया ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। इनके अंदर भी कुछ ट्रिक्स आती है, हम नेक्स्ट आपके वीडियो में वो ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे कि आपकी काफी सारी जगह पे हेल्प हो जाएगी। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।